दोस्तों आज मैं आपको ब्रेक शू चेंज करने के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कभी भी अगर आपके बाइक का ब्रेक शू ख़राब हो जाती है तो आप घर बैठे अपने से ही ब्रेक शू चेंज कर पाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं ब्रेक दबाता हूँ, ब्रेक पैडल दबाता हूँ तो कुछ ज़्यादा नीचे दबने लगता है। और पीछे से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एडजस्टिंग भी फुल देखने को मिलता है। और यहाँ से अगर हम टाइट करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, क्योंकि आगे गुना जो होता है वो बिल्कुल फुल हो जाती है, वहाँ पे गुना आगे मिलता नहीं है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें ब्रेक शू को चेंज करना पड़ता है। और आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ब्रेक शू चेंज करने के साथ साथ मैं कुछ और भी जानकारी देने वाला हूँ कि सिर्फ ब्रेक शू चेंज करने से नहीं होता दोस्तों, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं इसके अंदर, जो ब्रेक शू ज़्यादा चलाने के लिए हमें सारे काम करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको सिर्फ ब्रेक शू चेंज करने के बारे में बताऊंगा। और साथ में अगर किसी बाइक का अगर ड्राम ख़राब हो जाती है तो उसमें भी हमें क्या काम करना चाहिए, वो भी चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये इस बोल्ट को, नट को, या आप हो सके तो खोल लें, या फिर नहीं भी खोलेंगे तो सिर्फ अंदर के टाने नट को, अगर 13 नंबर के बोल्ट को अगर खोल देते हैं तो चक्का बाहर निकल जाएगी। और यहाँ से 17 नंबर के नट को खोल के बाहर निकाल दें। चक्का का एक्सल खोल के बिल्कुल चक्का आपको बाहर निकाल लेना है। और चलो मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कि अंदर में आपको क्या काम करना होगा। तो दोस्तों ये ब्रेक शू आप जो देख पा रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक ब्रेक शू चेंज करने से हुआ है। और ये मैं आपको क्लियर बता दूं, ये हमारी अपनी बाइक है और ज़्यादा दिन तक कभी चेंज करने से नहीं हुआ है। और आज मैं इस बाइक का ब्रेक शू चेंज नहीं करूँगा। और जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लेदर है वो अभी भी प्रॉपर सही तरीके से अभी काम कर रहा है। इसका जो लेदर है बिल्कुल ठीक ठाक है, इससे पता नहीं चलता कि ब्रेक शू में चेंज करना पड़ेगा। तो आखिर दिक्कत क्या है, जो ब्रेक लग भी नहीं पा रहा आखिर सही तरीके से। तो यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि इसकी जो ड्राम होती है वो ड्राम अंदर से घिस चुका है, और इन्हीं की वजह से ये ब्रेक सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जैसे कि ब्रेक शू का लेदर अगर घिस जाती है तो हम ब्रेक शू को चेंज करते हैं, लेकिन लेदर अगर घिसता नहीं है तो फिर हम ब्रेक शू को चेंज क्यों करेंगे। हम ब्रेक शू को ही कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो व्हील के जो ड्राम घिस चुका है उन्हीं की वजह से सही तरीके से ये ब्रेक शू काम नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या काम ये करना होगा, चाहे तो व्हील का ड्राम चेंज कराना पड़ेगा। इसका जो ड्राम होता है ये सीट भी चेंज हो जाता है, जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, ये ड्राम भी चेंज हो जाता है। अगर आप स्लिप नहीं लगवाना चाहते तो डायरेक्ट आप पूरे व्हील को चेंज कर पाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम कुछ जुगाड़ करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास ये तांबे का भी तार है, उसी तार को हम इसमें लगाएंगे और इसमें इसी ब्रेक शू को हम अभी चलाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक लगाने से भी हुआ नहीं है। इसका लेदर भी अभी बाकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रेक शू को बाहर निकालने, और ब्रेक शू निकालने से पहले आपको हो सके तो उसमें चीक भी लगा देना है, क्योंकि लगाने के समय वो उल्टा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपको खोलना है उसी तरीके से आपको लगाना है। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट निकला हुआ है इसके अंदर से। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसे हम साफ़ करेंगे तभी हम ब्रेक शू को लगाएंगे। अगर इसे साफ़ नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये कचरा, जो डस्ट है ये ब्रेक शू के अंदर आती है और ब्रेक शू जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये धूल है, एक मिट्टी है। तो गाइस हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये हमें तांबे के तार को फेरा लगाना है। अब इसे जो थोड़ा फेरा लगाएंगे तो क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा। और ये मोटा होने के बाद जब हम इसके ऊपर ब्रेक शू इंस्टॉल करेंगे तो ब्रेक शू थोड़ा बहुत ये हमेशा बाहर की ओर फैली रहेगी। तो इससे क्या होगा कि ब्रेक शू और भी लगने में मदद करेगी। इस तरीके से हम फेरा लगा देंगे।
हालांकि दोस्तों ये चीज़ें सभी गाड़ियों के लिए नहीं है। जिसका ड्राम ख़राब है तो उस पर आप ये काम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि जिसका ड्राम सही है तो उसमें भी हम ये काम करेंगे, ये गलत होगा। ये बिल्कुल बराबर देना है इस तरीके से आपको, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें 2 फेरा लगाया, 2 फेरा लगाया। अगर हम 2 फेरा लगाने के बाद, ब्रेक शू लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि ड्राम में आता है या नहीं आता है। ड्राम में डायरेक्ट सीधा अंदर की ओर जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो फिर हमें एक फेरा खोलना पड़ेगा इसका। तो ये ब्रेक शू मैंने लगा दिया और हमें इस तरीके से लगा के चेक करना है। तो ये देखिए ये आराम के साथ चली गई, और अब जब हम ब्रेक को दबाएंगे तो ये अब इतना दूर पे काम करेगा, ये इतना ब्रेक ले रहा है। और पहले क्या हो रहा था कि ये ब्रेक, ये जो कैम है, ये कैम यहाँ तक आ जाती थी, इतना दूर तक आ जाता था ये कैम, और हमारी ब्रेक सही तरीके से लगती नहीं थी। तो अब इतना है कि ये 1 इंच तक पीछे हो गया, वो लगाने के बाद 1 इंच ये कैम पीछे हो गया, और हम ये इसकी जो ब्रेक है वो सही तरीके से काम करेगी। तो पुराने ब्रेक शू को आप इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये ब्रेक शू कुछ दिन पहले ये भी चेंज किया है, ज़्यादा भी ख़राब हुआ नहीं है। अगर जिसकी ये ड्राम ठीक होती तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसका जो लेदर है काफ़ी ज़्यादा घिस जाती, तब ये ख़त्म होती। ये लेदर सही रहते हुए भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो कारण है कि इसका ड्राम ख़राब हो गया है। तो चलो इसे फटाफट लगाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं।